जो भी मैंने डेटा कोट किया है उसको सपोर्ट में काफी सारे न्यूज लिंक आपको मिल जाएगा मेन स्ट्रीम मीडिया आप से। देश मेन स्ट्रीम की मीडिया के सरकार की अधिसूचना बताइए। मेन स्ट्रीम मीडिया के मीडिया डिफरेंट घुसपैठिए न्यूज नहीं लिंक्स में आपको भगाती मिल है। जाएगा। आप दूसरी बात मुझे ये है सरकार की कि अधिसूचना इलीगल बताइए, कोई इमिग्रेंट्स की गजट जहां तक बताइए। सवाल है, मेरी बात सुनाई दे रहा है? मीता जी बोलिए। हाँ, जहां तक इलीगल इमिग्रेंट्स की बात है, कोई नहीं चाहता कि अपने स्टेट में या अपने देश में कोई इलीगल घुसपैठिया आ जाए और उस स्टेट और उस देश का रिसोर्सेज, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसमें डिवीजन हुए। कोई नहीं चाहता। और इसीलिए हम बोलते थे कि जब यूपीए के सरकार था, हम लोग इस चीज को सेंसिटिवली लिए, हम लोग काम किए इस डिपोर्टेशन और डिलीशन और डिटेक्शन में। हम लोग इस बात को लेके राजनीति नहीं किए, हम लोग इस बात को लेके वोट नहीं मांगे। थर्डली, अभी तक किसी ने आपको, कोई भी बीजेपी का नेता या प्रवक्ता आपको कोई डेटा नहीं दे सके। हम सिर्फ यही मांगते हैं कि अब बिल्कुल जाइए, डिटेक्ट कीजिए और रिपोर्ट भी कीजिए। नहीं तो अगर ये ऐसा करने पर मीता जी एक लेमैन थॉट है, मीता जी एक लेमैन थॉट है कि अगर ये इस नाम पर वोट मांग रहे हैं, अगर ये इस नाम पर वोट मांग रहे हैं कि ये डिपोर्ट कर रहे हैं लीगल माइग्रेंट्स को, तो गुनाह थोड़ी कर रहे हैं। मांग रहे हैं तो मांग रहे हैं, आप भी मांग लेते, आप मांग लेते, क्या दिक्कत थी? तो आप यूज कर रहे हो या तो जो फेक वोटर्स हैं उनके नेटवर्क को थ्रैश कर दिया जाए, जो पहले नहीं हुआ। मीता जी, बंगाल का आप जानती हैं हाल क्या है मीता जी? बंगाल, और आप, मुझे लगता है मीता जी वहीं से हैं, बंगालियों से जरा पूछिए कि अवैध घुसपैठियों ने उनका कितना बुरा हाल कर रखा है। आई एम श्योर यू मस्ट बी मोर कंसर्न्ड। शायद मैंने आई डिड नॉट आर्टिकुलेट माय पॉइंट करेक्टली मैडम। आई सेड कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स आके हमारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज के में शेयर डालें। कांग्रेस ने हम लोग चाहते टीएमसी हैं की कि इस सरकार को प्रोसेस क्यों में नहीं कहा ट्रांसपेरेंसी कि रहे बॉर्डर और ये फेंसिंग के डेटा लिए आप आप पब्लिक जमीन डोमेन में दीजिए? रखिए, इसमें गलती क्या है? तो बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन की मांग जो बीजेपी कर रही थी, कांग्रेस ने उसमें सुर में सुर क्यों नहीं मिलाया? अगर आप कहती हैं, एक चीज बता दो, एक चीज मैं आपको बता दूं, इंडो बांग्लादेश में करीबन 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसमें 3200 या 3300 किलोमीटर का फेंसिंग हुआ था। यूपीए के वक्त 2600 किलोमीटर का फेंसिंग हो चुका था। 2500 किलोमीटर, 2700 किलोमीटर का बॉर्डर है, आप 4000 किलोमीटर लेके जा रही हैं। कहां कहां ले जाएंगी? कुछ भी यहाँ पे अल्लम ठल बोल रही हैं आप। क्यों नहीं गए? आपने 17 खत लिखे, होम मिनिस्टर इतना वीक था, ठीक है, कि इतना बड़ा सेंसिटिव चीज में आप 14 साल से सिर्फ खत और कॉरेस्पॉन्डेंस लिखते रहे। आप सुप्रीम कोर्ट से इंटरवेंशन की मांग नहीं कर सकते? आप तो उनके संग गठबंधन में हैं, आप तो उनके संग मिलकर वोट मांग रही हैं। आपने क्यों नहीं कहा देश हित के लिए? को जिंदा रखने के लिए, इससे पॉलिटिकल डिविडेंड मिलने के लिए आप सिर्फ खत लिखने का नाटक करते रहे। आपने सुप्रीम कोर्ट नहीं गए पहले, सुप्रीम कोर्ट से इंटरवेंशन की मांग नहीं की, सुप्रीम कोर्ट का आपने नाम लिया, सुप्रीम कोर्ट का आपने नाम लिया। सुप्रीम कोर्ट का क्या कंसर्न था इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर? नहीं, मैं फेंसिंग के बाद पहले बता दूं, मैं ये पूछ रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कंसर्न था इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर? एनडीए के पहले टर्म में आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए अबाउट फेंसिंग, अबाउट टीएमसी गवर्नमेंट नॉट गिविंग यू लैंड? देखिए, पहले तो मीता जी अपनी जानकारी को आप जरा दुरुस्त कीजिए। आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि हाई कोर्ट की फटकार के बाद 15 किलोमीटर का एरिया बंगाल सरकार ने बीएसएफ को हैंडओवर किया, जबकि 167 किलोमीटर का पैसा बीएसएफ ने बंगाल सरकार को दे चुके थे। मतलब कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद ही 15 किलोमीटर का एरिया दिया गया। मतलब आप उनके संग सरकार में, आप उनके संग वहां पर चुनाव लड़ते हैं मिलके, आप केंद्र में चुनाव लड़ते हैं मिलके, और यहाँ बैठकर आप कह रही हैं कि हम भी राष्ट्र के साथ हैं। ये कैसा राष्ट्र के साथ? स्टेट में साथ चुनाव नहीं लड़ा है, स्टेट में साथ चुनाव कहाँ लड़ा है? मैं नेशनल की बात कर रहा हूं, नेशनल की बात कर रहा हूं। ठीक है, सिंह साहब, टीएमसी के साथ सरकार पे है, सिंह साहब एक अश्योरेंस दे दीजिए सर, सिंह साहब एक अश्योरेंस दे दीजिए। एक सेकंड, ठीक है मीता जी, सिंह साहब एक अश्योरेंस दे दीजिए। मैं उस अश्योरेंस की मैं बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सब जानते हैं कि डायरेक्ट डिपोर्ट करने का अधिकार सीएम के पास तो है नहीं, वी ऑल नो इट। अब जो सीएम ने कहा वो एक ऐसी लैंग्वेज हो सकती है जो एक संदेश देती है अवैध घुसपैठियों को लेकर, और उसके बाद हमने कुछ तस्वीरें भी दिखी कि कैसे जो अवैध घुसपैठिए थे वो भागते हुए निकल आए। लेकिन यहाँ कंसर्न ऑपोजिशन की तरफ से ये है कि आप एनआरसी की बात कर रहे हैं, आप सीए की बात कर रहे हैं। मैं फिर दोहराती हूँ कि जिनके डॉक्यूमेंट्स वीक होंगे, मान के चलिए उनके पास सीए के तहत
प्रोटेक्शन का राइट होगा, लेकिन जो मुस्लिम्स होंगे उनके पास प्रोटेक्शन का राइट नहीं होगा। सो दैट हैज टू बी फेयर इनफ। मानते हैं सिंह साहब? पूछें, सवाल पूछें, सवाल पूछें। तो ये इंश्योर करना सरकार की जिम्मेदारी है, सीधी सी बात ये है। पहले तो लोकतांत्रिक तरीके से, विधिक तरीके से चुनी हुई सरकार वही कार्य करती है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में होना चाहिए, जो विधिक व्यवस्था में होना चाहिए, जो न्यायिक व्यवस्था में होना चाहिए और जो संवैधानिक व्यवस्था में चाहिए। एक बात। दूसरी बात, हम कांग्रेस की बहन अभी पूछ रही थी कि हम लोग भी चाहते हैं, आप भी चाहती हैं, तो सीए का विरोध क्यों करते हैं? आप भी चाहती हैं तो एनआरसी का विरोध करती हैं। आप भी चाहती हैं तो म्यांमार बॉर्डर पर आपकी जब सरकार रही तो बहुत बार बड़ी सारी समाज सेवी संस्थाओं ने कहा कि उधर से इलीगल एक्टिविटी होती है तो वहां पे भी बाढ़ लगने क्यों नहीं दी? आप भी चाहती थी और आप तो 370 क्यों नहीं समाप्त करने दे रहे थे? क्योंकि आप लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और है। और देश और प्रदेश की जनता, पूर्णिमा जी, इस बात को भली बात जान गई है। मैं तो पुनः साधुवाद देता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे बेहतर, मुझसे ज्यादा बेहतर पश्चिम बंगाल की लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बॉर्डर पे कहते थे ना कि यहाँ से बॉर्डर के उस पार उठा ले जाऊंगा, मुझे लगता है खुद ही वो पार भागने लगे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत सारे लोगों को झोरा बोरा लेकर, चुनाव के समय में भी देखे थे और इस समय भी जो लाइन लगा रहे हैं, अगर वो भारत के हैं तो मैं फिर आग्रह करता हूँ भारत 24 के माध्यम से कि जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत संप्रभुता संपन्न देश है, हर तरह से शक्तिशाली है, लेकिन जो भारत के नहीं है कैसे रह पाए? और तीसरी बात मैं कहूंगा, क्योंकि कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे टीएमसी के प्रवक्ता, कि भैया आप मानेंगे कैसे नहीं, और जवाब तो हम ही से पूछेंगे और जवाब हम ही देंगे। राम जन्मभूमि पे आप जवाब मांग रहे थे, बीजेपी ने दिया। 370 पे आपने जवाब मांगा, बीजेपी ने दिया। 3 तलाक पे आपने जवाब मांगा, कानून लाकर बीजेपी ने दिया। महिला सशक्तिकरण पे आपने जवाब मांगा, बीजेपी ने दिया। और हम वादा करते हैं कि ये जो घुसपैठी और रोहिंग्या है ना, अपनी बहन को जवाब हम ही देंगे, भारतीय जनता पार्टी ही देगी कि कितने विदेशी, क्योंकि होता क्या है, कुछ मैटर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय चीजों से बधे होते हैं कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई प्राइमरी स्कूल में नहीं होती है, उसको हमारे ऐसे वरिष्ठ जन, विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय के द्वारा ऐसी चीजों को कहा जाता है। इसलिए कांग्रेस की प्रवक्ता को समर्थन करना चाहिए, हमारे सीए को भी, हमारे एनआरसी को भी, हमारे ऐसे कानूनों को जो सिलेक्टिव सीए को समर्थन नहीं कर सकते। नहीं तो एनआरसी को करिए ना। एनआरसी कहां से सिलेक्टिव है मैडम? एनआरसी को करिए सपोर्ट। आप लोग तो एनआरसी के सपोर्ट में नहीं है, और जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो फौरन आप इसे कम्युनल बना के बीजेपी के सामने रख देते हैं कि नहीं तो सब कुछ कम्युनल है। जो डिटेक्शन की बात हुआ था, ये पहली बार हुआ है इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में कि वोटर लिस्ट फाइनल नहीं हुआ। 34 लाख केसेस आर पेंडिंग इन द ट्राइब्यूनल। ठीक है, वो अलग बात, लोगों का वो अलग बात। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से बाहर कर दिया और इलेक्शन हो गया और इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। शुभंकर जी, इसी देश में कम्युनल बिल लाए जा रहे थे, इसी देश में की खुलेबंदी, की नसबंदी की जा रही थी, इसी देश में की धार्मिक यात्रा पे 2 लाख की छूट दी जा रही थी, इसी देश में एक लोगों को कहा जा रहा था कि दूसरे धर्म की जमीनों पर कब्जा कर लीजिए, इसी देश में एक धर्म के लिए संविधान बदल दिया गया था। ये पहली बार हुआ है कि सबका साथ सबके विकास की बात हो रही है और संवैधानिक बात हो रही है। ठीक है सर। शुभंकर जी बोलेगा। देखिए पूर्णिमा जी, एक बात बताऊं, अगर इस तरीके से अभी आपका शो ही मैं देख लूं और कोई बात ना कहूं, आप एसएन सिंह को बोल रहे थे, मैं सुनता हूं, आज एसएन सिंह को सुनते हैं। नहीं, चलिए आज सब मिलकर एसएन सिंह को सुनते हैं। नहीं, तो आपको सुनना ही पड़ेगा। नहीं सिंह साहब, आपको कुछ ऐड ऑन करना है? आप सब लोग तो बहुत पूछते थे आप लोग। सिंह साहब, मैं पूर्णिमा जी 2 मिनट तक मैं हूं, उसके बाद मैं कहीं चला। मुझे कुछ सवाल अगर दूसरे को पूछना हो, भारतीय जनता पार्टी से अगर सवाल किसी को पूछना हो तो पूछ सकते। ठीक है, बोलिएगा शुभंकर जी। पहली बात तो पूर्णिमा जी, जब तक कोई बोलता रहे, मैंने किसी के बीच में न टोका, लेकिन जिस तरीके से मीता जी का मैं एक भी कुछ सुन नहीं पाया, क्योंकि जब वो बेचारी बोली तब सब लोग मिलकर यहाँ पे उनको तुरंत उन्होंने हेकल किया गया। बेचारी नहीं है शुभंकर जी, आप चिंता मत करिए, बेचारी नहीं है वो, लड़कियां लड़ सकती है, बेचारी नहीं है वो। बोलिएगा। खैर, अगर आप हमको भी पहले टोकने का अगर वो रखना है तो आप आपके लोग टोक सामने सकते हैं, 1 मैं मिनट तुरंत का चुप हो जाऊंगा। टाइमर है। शुभंकर जी मुद्दे पर आइए, अनइंटरप्टेड है सर, बोलिएगा। देखिए, मैंने कहा ना कि मेजॉरिटिज्म कैन नॉट एक्चुअली डिलीवर टू, जिसको कहते हैं ना कि आप
लीगल अगर चीजें होंगी, आप ये कहेंगे कि मुझे बहुमत मिला हुआ है इसलिए हम हर तरफ से सही हैं, ये कानूनन तो नहीं हो सकता। ये बात, ये साबित की पहली बात तो यही होगी। ठीक है। दूसरी बात, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि अगर आपने देखिए एसआईआर के माध्यम से जो आपने वहां पे 90 लाख नाम जो कटे हैं, उसमें से कुछ डिसीज है वो सारे तो छोड़ दिए जाए, जो 27 लाख नाम जो वहां पे सोचिए कि जिनका डिस्क्रिपेंसी में पड़ा हुआ है, अगर सबको मान लिया जाए, क्योंकि इसके इस विषय के ऊपर शुभेंदु अधिकारी जी ने डायरेक्टली टीवी पे आकर ये चीज बोला है कि 27 लाख नाम कटे हैं, तो क्या हम जो घुसपैठिए हैं उनको भी जोड़ लें क्या? तो बात ये है कि उसका मतलब है तो ये 27 लाख नामों को भी बता दीजिए कि भाई ये जो है इलीगल इमिग्रेंट्स है, इनको हार करना है। पहले तो पहले इन्हीं को बोल दीजिए। देखिए पूर्णिमा जी, ये जो घुसपैठियों का मामला है, टाइम खत्म है सर, टाइम खत्म है। शुभंकर जी बोलिए। शुभंकर जी थोड़ा सा देखिए, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा हुआ है, घुसपैठियों को भारत में शरण देना, उनको अच्छे से पल्लवित पोषित करना, लेकिन ये देश के ना किसी भी हिसाब से हित में नहीं, ना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है, ना वो हमारे रिसोर्सेज का कोई आउटसाइडर इस्तेमाल करे उसके हित में है। और जिस तरह से इन देशों की राजनीति बदली है, उन देशों के लोगों को यहां रखना हित में नहीं है। और जिस तरह से सरकार अगर इसको इंप्लीमेंट करती है, कर पाती है, सक्सेसफुली कर पाती है, तो ये 370 फायदा क्या है? जी मैं सुन नहीं पाया। नहीं कोई बात नहीं, उन्होंने अपने 1 मिनट के टाइमर को मिस कर नहीं, दिया। तो देखिए ऐसा है, अगर ये सरकार कर पाती, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के डिबेट में। आपको अगर ये सरकार कर पाती है तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, 370 से बड़ा कदम होगा राष्ट्रीय हित के लिए। जिस तरह से इस समय हम एक तरफ से चाइना से, एक तरफ से बांग्लादेश से घिरे हुए हैं, उस हिसाब से, और जिस तरह से नेपाल में आंदोलन हो रहे हैं, बांग्लादेश में आंदोलन हो रहे हैं, कि हमें अपनी सीमाएं उस जगह सुरक्षित करनी बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। ठीक है सर। तो राज्य सरकार ने साफ कह दिया है, केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी कदम है। और शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब इलीगल माइग्रेंट्स के लिए इतनी सख्ती के साथ कदम उठाए जा रहे हो।